जो लोग गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, और ये अपॉर्चुनिटी में फ्रेंड है आज CSI अरेंज कर रहे हैं, यानी कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली मथुरा रोड। आप देख पा रहे होंगे एक स्क्रीन पे। इसके अंदर ये वैकेंसी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है कम्प्लीटली। तो हाल ही होने वाली है। टोटल 209 सीटों पे आई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 22 मार्च 2025 से सुबह 10 बजे से, और ये लास्ट डेट इसका है फ्रेंड्स 21 अप्रैल 2025, यानी कि 21/4 2025 तक ये लास्ट डेट है फिल करने का। इसका जो रिटन एग्जामिनेशन है, जो CBT होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड, ये टेंटेटिव है, अभी कंफर्म नहीं है कि या तो मई या जून में ये होने की उम्मीद है। इसका नोटिफिकेशन बाद में आएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और साथ में आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा या कंप्यूटर का स्टेनोग्राफी का, ये आपकी जून में होने की उम्मीद है। तो मई और जून के आसपास में आपके दोनों ये टेस्ट हो जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर ये एक्चुअली किस सीट पे निकली है और टोटल क्राइटेरिया क्या होने वाला है आपका। तो हम बात करें अगर डिटेल्स ऑफ द वैकेंसीज की, कौन कौन से पोजीशन है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारा पोस्ट है वो है आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का, है ना, जिसका वैकेंसी कोड आपका JSA 202501 होने वाला है। फिर यहाँ पे जो पोस्ट है टोटल 177 पोस्ट है, जिसमें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप किया गया है, जो सीरियल में 2 पैनल और नीचे दिखाया जाएगा। ये आपका ग्रुप C लेवल का पोस्ट है, नॉन गैजेटेड है। पे लेवल 2 है, 19,900 से 63,200 के पेमेंट पे है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करें तो 10+2 यानी कि 12th या इसका इक्विवेलेंट होना चाहिए। साथ में आपको कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे है, और 28 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए विदाउट एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो SC ST या OBC या EWS को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो तो यहाँ पे मिलेगा आपको। सेकेंड पोस्ट है फ्रेंड जूनियर स्टेनोग्राफर का, जिसका वैकेंसी कोड है JST 202502, और यहाँ पे टोटल 32 सीट्स देखने के लिए हमें मिल रही है ना। ये भी ग्रुप C नॉन गेस्टेड है, पे लेवल 4 की पोस्ट है। ये 25,500 से लेके 81,100, और इसमें भी जो इक्विवेलेंट है आपका 10+2 या 12th होना चाहिए। साथ में आपका स्टेनोग्राफी में प्रोफिशिएंट होना चाहिए, DBT टाइप टू टाइप, है ना। इसकी एज लिमिट भी 27 साल दी हुई, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपको SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, EWS को 5 साल और डिजेबिलिटी को 10 साल मिलता है, वो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ है वैकेंसी का, रिजर्वेशन का। आप जिसके अंदर आते हो ये कंप्लीटली आप देख सकते हो कि पोस्ट और कैटेगरी के हिसाब से कितने रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आपके OBC में कितना, SC ST में क्या है। तो इसके डिटेल्स बहुत टाइम लगेगा, तो आप इसको देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसका नोटिफिकेशन में आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते। बात करते हैं फ्रेंड्स एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पर फीस आपके होने वाली है 500 रुपीज़, किसके लिए, अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए, SC और EWS कैंडिडेट्स के लिए। और वीमेन के लिए SC ST PWBD एक सर्विसमैन के लिए आपकी कोई पैसा नहीं रखा गया, एग्जेम्प्टेड रखा गया। फी आप टोटली UPI नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हो। और आपको पता है किसी भी एग्जामिनेशन फॉर्म में फी एक बार पे करने के बाद रिफंडेबल नहीं होता है। एज लिमिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि क्या होता है, ये आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, तो आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ देखिए मैं दिखा भी दूँ, SC ST 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWBD के लिए 10 साल। अगर आप SC ST के अंदर PWBD है तो 15 साल, और OBC के अंदर आते हैं तो 13 साल। अगर एक सर्विस मैन है तो 3 साल से ज़्यादा डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए। अगर विडो है, डाइवोर्स वुमेन है, तो उसके लिए भी दिया गया 35 ईयर्स तक का एज नहीं होना चाहिए। तो ये सारी कैटेगरी दिया हुआ है यहाँ पे। लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस और ब्रेकअप क्या होने वाला है। देखिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या होगा, तो द सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन और प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यानी कि आपके यहाँ पे 2 एग्जामिनेशन आपको देखने वाला है, एक रिटन एग्जामिनेशन और दूसरा प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्टेनोग्राफी के अंदर, जो क्वालिफाइंग नेचर का होना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा देखिए मोड एग्जामिनेशन क्या है आपका, OMR बेस्ड या CBT बेस्ड दोनों हो सकता है। मल्टीपल चॉइस टोटली होगा, मिनिमम क्वेश्चन आपका दोनों में होगा, इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश का पेपर को छोड़ के स्टैंडर्ड एग्जाम आपका क्लास 12 बेसिस पे 200 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसके लिए आपको 2 घंटा 40 मिनट मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर आपको स्कोर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आपके टोटल 50 क्वेश्चन वाले हैं, 50 मार्क्स के। इसके अंदर निगेटिव मार्किंग 1/4 रखी गई, 0.25 मार्क्स रखा गया डिडक्शन पे। जनरल अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं 100 मार्क्स, यानी इंग्लिश का अच्छा वेटेज है यहाँ पे। इसके बाद आपके टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी के अंदर। ठीक है, जो आपका 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स का दिया गया है, और आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड देखी जाएगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखी जाएगी। टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा 50 मिनट, है ना, और हिंदी के लिए 65 मिनट्स का यहाँ पे दिया गया। स्क्राइब के लिए 70 और 90 मिनट दिया गया, और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, जो आपको क्वालिफाइंग नेचर का होगा। करते हैं फ्रेंड सिलेक्शन प्रोसीजर स्कीम अब जो है आपका है पोस्ट 2 यानी कि जनरल सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी सेम होने वाला है। ये कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होगा, प्रोफेशनल टेस्ट होगा, कंप्यूटर टाइपिंग में जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा।
ठीक है, सिलेबस देख लीजिए, मीडियम क्वेश्चन जो आपका बोथ इंग्लिश और हिंदी में होंगे, 12 बेसिस पे ये 200 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला, और यहाँ पे 2 घंटा 30 मिनट मिलेगा आपको। ठीक है, पार्ट 1 इसमें क्या है, देखिए 90 मिनट का है, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा आपका, इसके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, और ये 200 मार्क्स का होगा। यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया, अच्छी बात ये है, ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया। जो पेपर टाइप 2 है आपका, वो 1 घंटे का होगा, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर है, 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें 150 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यहाँ पे 150 नंबर का है, 3 मार्क्स मैंने गया, और 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि 1/4 की यहाँ पे रखी गई है यहाँ पे। तो यानी कि सेकंड पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन फर्स्ट पेपर पे नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद देखिए आपका प्रोफेशनल टेस्ट होगा कंप्यूटर में, जिसमें इंग्लिश टाइपिंग पर 35 वर्ड मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट रखी गई है यहाँ पे। इसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया गया है। ठीक है, अब उसके रेट पे उसको जांचा जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आपका आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो ये दोनों पेपर के आपके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन थी फ्रेंड। बात करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर की, तो देखिए एग्जामिनेशन सेंटर पेपर 1 पेपर 2 का वो आपका दिल्ली एनसीआर के आसपास होगा, जो आपको CSRI के वेबसाइट पर आपको दिखाया जाएगा। तो ये मान के चलिए कि दिल्ली और उसके आसपास के रीजन में ही एग्जामिनेशन सेंटर होंगे इसके। और इन्फॉर्मेशन था इस वैकेंसी के लिए, तुरंत फॉर्म फिल करिए, ऑलरेडी एप्लीकेशन चालू हो चुका है, और अच्छी ठीक ठाक सीट है इसमें भी। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो गुड लक, अप्लाई करिए और आगे बढ़िए। मिलते हैं एक नए जॉब अपडेट के साथ, नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।